ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मीन राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा विचार करते हैं। मासिक भविष्य फल मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आध्यात्मिक, ज्योतिष, कर्मकांड संबंधी सभी प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलना चाहे तो जोधपुर में मैं निवास करता हूं और ऑफिस का समय रहता है प्रातः 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, और इसके अलावा आप मेरे निवास स्थान पर आकर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले जातक थोड़े चिड़चिड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर बहुत उन्नत होता है। सुख जीवन के अंदर उनको प्राप्त होता है। मित व्ययी होते हैं, आचरण अच्छा रहता है, अच्छा रहना, अच्छा पहना, अच्छा खाना उनके स्वभाव के अंदर होता है। तो मीन राशि वालों के लिए ग्रह की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर शनि महाराज मीन राशि के अंदर है। चौथे घर के अंदर शुक्र और गुरु है, लेकिन शुक्र 20 तारीख तक चौथे घर के अंदर है, फिर कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि के अंदर 5वें घर के अंदर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहा है, अपनी खुद की राशि में आ रहा है सिंह राशि के अंदर। बुध 11 तारीख तक वक्री है कर्क राशि के अंदर, फिर मार्गी हो जाएगा और 30 तारीख को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। मंगल है वो 7वें घर के अंदर कन्या राशि के अंदर है, और केतु सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। राहु है वो 12वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह समय? कौन सी तारीख खराब रहने वाली है आप चाहे तो नोट कर सकते हो। 10, 11, 18, 19, 20, 28 एवं 29 तारीख मीन राशि वालों के लिए खराब रहेगी। यह तारीखें आपको व्यवधान के अंदर डाल सकती है। आपके साथ में कोई अनहोनी घटित हो सकती है, आपके साथ में कोई बड़ी आकस्मिक घटना घटित हो सकती है, इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से 7वें 10वें घर का मालिक, कर्म स्थान का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है और स्वग्रही दृष्टि भी है, यानी लग्न का और केंद्र का मालिक चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो जो भूमि संबंधी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जो निर्माण का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है। लेकिन साथ में शुक्र बैठा हुआ है, तो 20 तारीख तक थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? कोई वाद विवाद वाला व्यापार नहीं करना है, यानी जमीन का काम करते हो, कोई लफड़े वाली है, दंगे फसाद वाली है, उससे थोड़ा बचना है। साफ सुथरा काम आपको करना है। 20 तारीख के बाद में आपकी विजय होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 20 तारीख तक थोड़ी परेशानी रह सकती है। तो व्यापार की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है और श्रेष्ठ है। नई योजनाएं आपके पास में आ सकती है, कोई नया काम आपका प्रारंभ हो सकता है। आप काफ़ी समय से किसी काम को लेकर परेशान थे, वो काम आपका प्रारंभ हो सकता है और काम के अंदर निरंतर गति बढ़ी रहेगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप जिनके साथ में व्यापार करते हो, जिनके साथ में आप काम करते हो, उनके साथ में खुली बात करना, खुलकर बातचीत करना, कोई बात छिपानी नहीं है। जो बातचीत है वो सामने टेबल पे रख देनी चाहिए, अन्यथा गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं और छल कपट आपके साथ में हो सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन लग्न वाले लोगों के लिए फालतू का खर्च नहीं करना है, क्योंकि खर्च आपका बढ़ेगा। राहु आपके 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो फालतू की खरीदारी नहीं करना, फालतू के खर्च नहीं करना, यानी खर्च के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बचत कैसे करना, इसकी योजना बनानी पड़ेगी, या अंत समय में क्या होगा उसके कारण आपके पास में जेब खाली हो जाएगा। इसलिए आपको
खर्च करते वक्त विशेष ध्यान रखना है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर करते हो, तो आपको नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी लोग बात मानेंगे और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो परिवार के अंदर आपका जीवन साथी है, उनको रक्त संबंधी बीमारी की परेशानी रहेगी। जीवन साथी का स्वभाव उग्र होगा, जीवन साथी से मनमुटाव होगा, प्रेम के अंदर कोई कमी आएगी। इसलिए निज संबंध को, अपने संबंध को आपको बचा के कैसे रखना, कैसे व्यवहार करना, वो आपके ऊपर, खुद के ऊपर रहेगा। यानी इसलिए आपको विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। आपका स्वयं का अहंकार साइड में रखकर आपको अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत करनी की, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। संतान पक्ष से आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा संतान आपको नुकसान दे हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। प्रेम थोड़ा कमजोर होगा, बुद्धि आपकी भ्रमित होगी, बुद्धि के अंदर कई नकारात्मक विचार आपको आएंगे, नकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी। इसलिए सकारात्मक कैसे बने, अच्छे लोगों के साथ में रहे कैसे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी यदि आप करते हो, नौकरी वाले लोग हैं, तो आपको टारगेट मिलेगा, वो टारगेट भी आपका पूरा हो सकता है और आपके वरिष्ठ जनों के साथ में संबंध अच्छा रहेगा और आपके बड़े अधिकारी है, बड़े आपके लोग हैं, वो आपको टारगेट देंगे, वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा और उनके सामने आप अच्छे व्यक्ति बनकर उभरोगे और उनके साथ में आप अच्छा काम भी करोगे और हीरो बन के आप उभरोगे। कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, पारिवारिक वाद विवाद की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक कोई आपको विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो थोड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए काका, मामा, भाई आदि से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बहन भाई उनके साथ में। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। पाचन शक्ति कमजोर रहेगी तो इस माह के अंदर आपको खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। निवेश से आपको बचना है, यानी सट्टा का काम नहीं करना है, शेयर मार्केट का काम आपको नहीं करना है, या कह सकते हैं तो गलत काम जो 2 नंबर का काम है उनसे आपको बचना है। मीन राशि वाले जातकों को साधना, भक्ति, उपासना करने के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ है। आप किसी मंत्र का जाप करोगे, सफलता होगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। यात्रा योग भी आपको अच्छा बन रहा है। परिवार के साथ में यात्रा करना, अपने लोगों के साथ में यात्रा, मित्रों के साथ में यात्रा करना, और वो यात्रा भी कैसी, यात्रा से आपको कई प्रकार के मुनाफे यानी लाभ भी होगा। और व्यापार संबंधी यात्रा करोगे तो भी लाभ होगा। कई उपलब्धियां आपके जीवन के अंदर होगी। आप क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप कवि हो, आप कोई अच्छे वक्ता हो, तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपका योग प्रतिबंधी आपके सामने टिकेंगे नहीं, आपको सम्मान मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। इस प्रकार का योग भी आपके जीवन के अंदर आ रहा है। आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, मीन राशि वालों को सावधानी 3-4 बातों की रखनी है। एक, आपको गुप्त रोग कोई परेशान करे तुरंत डॉक्टर को दिखाना और अच्छे व्यक्ति से सलाह लेना। एक, आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, इसलिए आपको यदि पुरुष है तो स्त्री से बच से रहे, और स्त्री है तो पुरुष से बच के रखे, यानी व्यभिचार है, ऐसी चीज़ों से बच के रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन कलंक लग सकता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर से भी आपको बच के रहना है, उसकी सावधानी आपको रखनी है। गाड़ी वाहन आपको धीरे चलाना है और अपने वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना है। उपाय क्या क्या करना है, मीन राशि वाले जातकों को गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, भगवान सीताराम का मंदिर हो, या भगवान राधा कृष्ण का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर पीला पुष्प और सफ़ेद पुष्प की माला, क्योंकि
चौथे घर के अंदर शुक्र और गुरु की युति है, इसलिए सफ़ेद पुष्प की और पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है। और विष्णु सहस्त्र नाम है या भगवान विष्णु का नारायण कवच है या पुरुषुक्त है, ऐसे स्तोत्र का पाठ करना है। वो नहीं आवे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करना है, शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का बिल्वपत्र अर्पण करें और आपको यदि शिव मानस पूजा आती है तो उसका निरंतर पाठ करना है, या आपको शिव तांडव स्तोत्र है उसका भी आपको पाठ करना है। शिव और विष्णु की भक्ति करोगे तो जीवन के अंदर उन्नति की प्राप्ति होगी, जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी और छोटी मोटी समस्याएं वो समाप्त हो जाएगी। विशेष बुद्धि को भ्रमित न हो उसके लिए प्रयत्न करना है और विनम्र भाव से आपको काम करना है और गलत फहमी से आपको बचना है। अस्तु। जय श्री राम।